मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं भावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी मेन प्रैक्टिस मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर है और ऐसे जोड़े जिनको 1 साल या 2 साल हो चुके हैं शादी को और उनकी औलाद नहीं हो रही, तो उनको हम इनफर्टाइल या बांझ कपल कहते हैं। अमूमन 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर औलाद हो जाना ज़रूरी है। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं जिनके स्पर्म्स काउंट या तो कम होते हैं, टोटल काउंट कम होती है, या स्पर्म्स मौजूद होते हैं, काउंट नॉर्मल होती है, लेकिन उसमें जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं यानी कि हरकत करने वाले मोटाइल स्पर्म्स, उनकी परसेंटेज कम होती है। उसको हम एस्टीनोज़ोस्पर्मिया कहते हैं। या ऐसे मेल होते हैं जिनके स्पर्म्स एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा होते हैं, या उनमें पस सेल्स होती है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा ऑडिट है और मोर देन 1000 ऐसे कपल हैं जिनकी पहले औलाद नहीं थी और 10 साल, 12 साल, 11 साल से वो औलाद को तरस रहे थे। तो हमने उनको एवेलुएट किया और उनके कास्ट के मुताबिक जब ट्रीटमेंट दी तो 2 महीने के अंदर, 4 महीनों के अंदर उनके स्पर्म्स काउंट नॉर्मल हो गए और उनके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह अब औलादें भी हैं और उनका हमारे पास मुकम्मल डाटा और रिकॉर्ड मौजूद है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके स्पर्म्स काउंट नॉर्मल होते हैं, उनके टोटल एक्टिव स्पर्म भी नॉर्मल हैं। इसी तरीके से फ़ीमेल के भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, उनके हार्मोन्स भी नॉर्मल होते हैं और उनकी ट्यूब्स भी पेटेंट होती हैं, उनको नॉर्मल साइकिल्स भी आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा जोड़ा कंसीव नहीं कर पा रहा, उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स, ऐसे बांझ जोड़े जिनमें दोनों रिपोर्ट्स ठीक हों, यानी मेल की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और फीमेल की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो रही होती है और 1 साल या 2 साल गुजर चुके हैं, औलाद नहीं हो रही होती, तो उनके कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें बाज़ औक़ात परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होता है और बाज़ औक़ात पोजीशन का प्रॉब्लम होता है और बाज़ औक़ात ऐसे कपल भी होते हैं कि उनके जो मेल होते हैं उन ख़ास दिनों में, जिन दिनों में उनको इकट्ठा होना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, उन दिनों में वो अपनी जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते, कपुलेशन नहीं कर पाते और इस वजह से भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद उन कपल्स के लिए है जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो कंसीव नहीं कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, किन दिनों में सेक्स करना चाहिए और किस बेस्ट पोजीशन में उनको सेक्स करना चाहिए जिससे वो कंसीव कर जाए। तो इसमें सबसे पहले हम आपको वो दिन बताएंगे, वो मखसूस अय्याम जिन दिनों में सेक्स करना लाजमी है ताकि उनका प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसमें जिनके नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स जिस खातून को आते हैं, उनको अगर अमूमन 7वें दिन या छठे दिन उनके मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। जो ही उनके मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं 7वें दिन, 8वां, 9वां और 10वां दिन ये छोड़ दें और जब 11वां दिन स्टार्ट हो तो 11 दिन, 13वां दिन, 15वां, 17वां और 19, यानी कि 11 से 19 तक ये इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं। इनको मिड साइक्लिक डेज़ भी कहते हैं और इन दिनों में मैक्सिमम चांस होता है प्रेगनेंसी का। इन दिनों में कपल को सेक्स करना चाहिए। इसमें इन दिनों का हिसाब या खातून रखती है या मर्द भी रख सकता है कि अमूमन छठे या 7वें दिन जब औरत पाक हो जाए और मेंसेस ख़त्म हो जाए तो 3 दिन छोड़ के जब 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 19 अल्टरनेट डेज़ के ऊपर सेक्स करें। एक तो इन दिनों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, इसके लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन है जिसके दौरान सेक्स करने से मैक्सिमम चांस है कि उनके प्रेगनेंसी हो जाएगी। मोस्टली ये सेक्स करते हैं फ्लैट पोजीशन के अंदर और जिसमें सीमन जो है ये एक्सपेल हो जाती है और सही अमाउंट में यूट्रस तक या ट्यूब्स तक या अंडे तक नहीं पहुंच पाती। सही अमाउंट में जब सीमन नहीं पहुंचता तो पूरी सही अमाउंट में स्पर्म्स भी मौजूद नहीं होते और एक्सपेल हो जाती है। नॉर्मल एक फ्लैट पोजीशन में कपल जो है ये सेक्स करता है। अब फ्लैट पोजीशन कैसे है, इसकी मैं एक मिसाल देके समझाऊंगा कि ऐसी सीधी पोजीशन है, ये सर वाली साइड है और ये टांगों वाली साइड है। इस टांगों वाली साइड के ऊपर बैठ के जब सेक्स किया जाता है तो जो ही डिपॉजिट कर देते हैं विजाना के अंदर, सीमन डिपॉजिट कर दिया जाता है। उसके बाद मेल जब अलहदा हो जाता है तो फीमेल उठ के बैठ जाती हैं। जो ही उठ के बैठती हैं मोस्टली स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं। इसके बाद जब वो वॉशरूम में चली जाती हैं तो 90% सीमन जो है वो एक्सपेल हो जाता है, ज़ाय हो जाता है और सही अमाउंट के अंदर यूट्रस में या ट्यूब्स तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ऐसा कपल नॉर्मल रिपोर्ट्स होने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप इस इंक्लाइंड पोजीशन की बजाय स्लोपिंग पोजीशन में
सेक्स कीजिए। स्लोपिंग या इंक्लाइंड पोजीशन क्या है कि जो टांगों वाली साइड है उसको ज़रा उठा दिया जाए, उसके नीचे सिरहाने रखे जाएँ, 3-4 सिरहाने रख दें और ये पोजीशन बन जाए। इस पोजीशन में जब सेक्स किया जाता है और सीमन को डिपॉज़िट किया जाता है, मेल जब सीमन डिपॉज़िट कर लेता है, तो डिपॉज़िट करने के बाद 10 से 15 सेकंड तक वो फ़ौरन अलहदा ना हो। 10 से 15 सेकंड के बाद जब वो अलहदा हो जाता है और वॉशरूम में चला जाए, वो कपड़े भी चेंज कर ले और नहा के आ जाए, लेकिन फ़ीमेल ने इसी स्लोपिंग पोज़ीशन के अंदर और इसी पोज़ीशन के अंदर तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लेटे रहना है। नीचे 3-4 सिरहाने मौजूद होने चाहिए, तकिए मौजूद होने चाहिए। अगर ऐसे थक जाएँ तो वो लेफ़्ट पोज़ीशन भी ले सकती हैं, राइट पोज़ीशन भी ले सकती हैं, लेकिन इस पोज़ीशन में उनको लेटना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि 10 से 15 मिनट के बाद ये सीमन लिक्विफ़ाई होना शुरू हो जाता है, या 20 मिनट के बाद लिक्विफ़ाई होना शुरू हो जाता है। जब लिक्विफ़ाई होता है यानी पानी बनता है, पतला होता है, तो ये अंदर की तरफ मूव करता है, यूट्रस की तरफ जाता है, ट्यूब्स की तरफ जाता है और मैक्सिमम जो है ना ये अंडे तक पहुँच जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये स्लोपिंग पोज़ीशन जो मैंने आपको अर्ज़ किया, दिस इज़ द बेस्ट पोज़ीशन फॉर कंसीव और प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट पोज़ीशन है। इस पोजीशन में कपल्स को उन मखसूस दिनों में सेक्स करना चाहिए। तो इससे हमारे मोर देन 70 पेशेंट्स ऐसे थे, 70%, मोर देन 70% जिन्होंने कंसीव किया जब उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, उसके बावजूद वो कंसीव नहीं कर रहे थे। तो इस पोजीशन बताने से और इन दिनों के टिप्स बताने से ये मोस्टली हमारे पेशेंट कंसीव कर गए। तो ये बेस्ट पोजीशन आपको बतानी थी। जो अर्ली प्रेगनेंसी चाहते हैं, जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उनको इस पोजीशन में सेक्स करना चाहिए और इन मखसूस दिनों में सेक्स करना चाहिए। और जो लोग नहीं चाहते कि हम कंडोम भी यूज़ ना करें, हम मेडिसिन भी यूज़ ना करें और प्रेगनेंसी भी ना हो, तो फिर वो इन दिनों को अवॉइड करें। फिर वो इन दिनों में सेक्स ना करें और ये जो मैंने स्लोपिंग पोजीशन बताई है, इसकी बजाय बल्कि वही फ्लैट पोजीशन में ही वो सेक्स करें और बाकी दिनों में करें। जो ये मिड साइक्लिक डेज़ हैं, इनसे हट के बाकी दिनों में करें, तो उनमें फिर प्रेगनेंसी का चांस विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट एनी कंडोम, ये चांस बहुत कम हो जाएगा। उसमें जो ही सेक्स के बाद फीमेल उठ के बैठ जाए और खांसी करे तो ये एक्सपेल हो जाती है, मोस्टली सीमन एक्सपेल हो जाती है, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। और इन दिनों में जो मैंने बताए हैं मखसूस डेज़ में सेक्स ना करें, बाकी दिनों में करें। तो ये एक नेचुरल समझ लें कि उनका मेथड है फैमिली प्लानिंग का, कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग का तरीका है जिसमें वो कंसीव जो लोग नहीं चाहते वो बाकी दिनों में सेक्स करें और जो चाहते हैं वो इस पोजीशन में और इन दिनों में सेक्स करें। इसके अलावा भी अगर वो कुछ गाइडेंस चाहते हैं और अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाना चाहते हैं और मज़ीद डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आएँ, हम उनको गाइड करेंगे, उनको कुछ मेडिसिन भी देंगे जिससे उनके इनफर्टिलिटी के केस कम हो जाएगा और उनमें जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हम उनको देंगे जिससे उनके घरों में भी औलाद की खुशियाँ आ जाएंगी। Thank you very much.